छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त देगी। ये किश्त वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले 21.5 लाख किसानों को मिलेगी। सरकार इस योजना के लिए बजट में 5,703 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य सरकार अपने किसानों से किया वादा हर साल पूरा कर रही है। इस साल भी प्रदेश के किसानों को 1,500 करोड़ रुपए की पहली किश्त किसान न्याय योजना के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में गोबर बेचने वालों को 7 करोड़ 17 लाख की राशि का भुगतान होगा। कार्यक्रम में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को पहली किश्त दी जा रही है। किसान न्याय योजना पिछले वर्ष से संचालित की जा रही है और इस साल भी पहला किस्त राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे कल किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। 21.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1,500 करोड़ रुपया के आसपास की राशि हस्तांतरित किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कल ये जानकारी दी है कि आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे जाएंगे और ये लगातार दूसरा साल है जब किसानों को न्याय योजना के तहत राशि मिल रही है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किसानों के धान की कीमत पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ कटौती को किसानों के साथ अन्याय और छल बताते हुए कहा कि ये योजना राजीव गांधी किसान अन्याय योजना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ छल कपट और अन्याय किया जा रहा है। 2,500 रुपए में एक दाना धान खरीदने की बात करने वाली सरकार पहले एक दाना धान खरीदने के वादे से मुकरी, अब 2,500 रुपए क्विंटल की दर से धान का दाम देने से मुकर रही है। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को 2,500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदने का सब्जबाग दिखाकर वोट लिया था, पर चुनाव जीतते ही दाना दाना धान खरीदने के वादे को 15 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार की मंशा अब धान खरीदी की नहीं रही है। धान खरीदने से सरकार भाग रही है, इसलिए सरकार धान को छोड़कर अन्य फसल कोदो, कुटकी, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, अरहर लगाने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए देने का झांसा फिर किसानों को देती। तो पहले साल जब किसानों को लगभग 1 एकड़ में 11,000 रुपए अतिरिक्त मिलता था, इन्होंने राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत उसको 10,000 कर दिया और जो 10,000 किया वो भी पिछले वर्ष किसानों के खाते में लगभग 1,000 करोड़ रुपए कम भेजा गया है और अब उसको ये 9,000 रुपए कर रहे हैं। जब केंद्र की सरकार ने सपोर्ट प्राइस को और बढ़ा दिया है तो सपोर्ट प्राइस के बढ़ने के बाद तो ये राशि बढ़नी चाहिए। टूल किट मामले में कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्रदेश भर में एफआईआर कराए जाने के विरोध में बीजेपी प्रदेश भर में आज धरना देगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा है कि इस मामले में प्रदेश सरकार बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने कहा कि रमन सिंह जमानत नहीं लेंगे और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हर तरह की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी नेता ने बताया कि कांग्रेस की रिसर्च टीम ने एक टूल किट तैयार किया है, जिसके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का टास्क दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने इसका विरोध किया, ट्वीट किया, तो भूपेश बघेल की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ जो गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड नियमों का पालन करते हुए 21 मई को 12 से 2 बजे के मध्य अपने घरों के सामने धरने पर बैठेंगे। ये महिला एवं बाल विकास विभाग में पूरी तरह से भ्रष्ट है। रेडी टू ईट का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसमें भारी गड़बड़ी और निम्न स्तर के सामान बेटियों को दिया जा रहा है, जो कि बेटियों से छला जा रहा है। संगठन के लोग जो निर्देश करेंगे हम उसके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 5,212 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 113 मरीजों की मौत हुई है।
24 घंटे में 9,501 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 81,466 रह गई है। रायपुर में 240, सरगुजा में 452 नए मरीज मिले हैं और मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। चूंकि संक्रमण की दर कम हो गई है, रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, मामले अब कम आ रहे हैं संक्रमण के, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। एक्टिव मरीजों की संख्या 81,466 रह गई है, जो लगभग 1.25 लाख के करीब थी, वो घटती जा रही है। रायपुर से 240 केसेस सामने आए हैं। अलग अलग जगहों से अब जिलों से केसेस घटने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। एक दिन में 5,212 केस सामने आ रहे हैं। वो समय जब 17 से 18,000 के बीच केसेस सामने आते थे और लगातार लॉकडाउन का पालन छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है, जिसका नतीजा ये है शासन प्रशासन का सहयोग, डॉक्टर्स की मेहनत, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर का जो ये पीक टाइम था वो अब डाउनफॉल की तरफ है। लोगों से यही अपील है कि जितना संयम हमने बरता है उतना संयम आगे भी बरतना है, जब तक हम इस कोरोना महामारी से छुटकारा ना पालें। इसलिए गाइडलाइन का पालन करिए, हाथ लगातार धोते रहिए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाकर ही रखें। डबल मास्किंग इस वक्त की जरूरत है, तो आप मास्क लगाकर ही रखें। सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर आप कपड़े वाला मास्क लगा सकते हैं। आपको इससे वायरस के संक्रमण से बचने की 80% से ज्यादा की सुरक्षा मिलती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। कई जगहों पर अब लॉकडाउन खुल चुका है, लगभग आंशिक लॉकडाउन ही है कई जिलों में छत्तीसगढ़ में। ऐसे में बहुत जरूरी है, शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वे भीड़ भाड़ ना लगाएं, बाजारों में भीड़ ना दिखें, मास्क वो प्रॉपर लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि हमने जो भयावह स्थिति देखी है, मौतों का आंकड़ा अब भी नहीं थम रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को संक्रमित होने से बचाना। बीते 24 घंटे में 5,212 नए मरीज और 113 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा कम करना ये सबसे बड़ी चुनौती अभी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में मार्च के शुरुआती हफ्तों से ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे और ये कहा भी जा रहा है कि फरवरी के अंतिम हफ्ते से लेकर 20 मई जो गुजर चुका है तब तक पीक था और ये पीक अब डाउन होता जाएगा, जिसका असर पूरे हिंदुस्तान में भी दिख रहा है। देश भर में आंकड़े अब कम होने लगे हैं, संक्रमण की दर कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी रेट कम है, रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन चुनौती अभी कम नहीं हुई है, चुनौती अभी भी बड़ी है। IBC 24 लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि वे लॉकडाउन खुलने के बाद ये ना सोचें कि कोरोना चला गया। कोरोना नहीं गया है। पिछले साल जैसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ सैनिटाइज करते रहना है, घर के लोगों को बहुत ही सजगता से इसके बारे में जागरूक करना है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, छत्तीसगढ़ की आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहने वाली है? देखिए, सबसे जो बड़ी खबर है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसान है उनको आज पहली किस्त दी जाएगी। पिछले साल ये राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है उस पे ये शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और आज इसकी जो पहली किस्त है, जो खरीफ की फसल की जो राशि है उनको पहली किस्त दी जाएगी और इसमें सोनिया गांधी खुद वर्चुअल शामिल होगी और करीबन 21 लाख परिवारों लोगों को, किसानों को इससे राहत मिलेगी। इसके साथ साथ 1500 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो गौठान समिति हैं उनके जो महिलाओं को भी पैसे दिए जाएंगे। ये एक बड़ी राहत की बात आज किसानों के लिए और गौठान समिति की जो महिलाएं हैं उसके लिए होने वाली है। दूसरी राहत की खबर कोरोना को लेकर के है। 8% जैसे पहले दर बना हुआ था उसी तरह से फिर से बना हुआ है। कल जिस तरह से आंकड़े आए थे, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके उलट में देखेंगे तो संक्रमण का जो दर है वो कम होता जा रहा है, मरीजों की मिलने की संख्या भी कम होती जा रही है। एक और इसमें खुशी की बात है कि कल जो मौत का आंकड़ा जो परसों ज्यादा था, काफी 193 था, वो कल कम होकर के वो भी 100 के पास में आ गया है। तो ये एक और राहत भरी खबर है। लगातार इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही जो आंकड़े हैं बिल्कुल न्यूनतम दर पे आ जाएंगे। हालांकि एक बात इसमें है कि जो संक्रमण का जो खतरनाक स्तर है 5%, उससे अभी 3% हम ज्यादा हैं। तो लगातार जो सावधानियां हैं वो बरती रहनी चाहिए। इसके अलावा
अलावा जो महत्वपूर्ण खबर एक और है कि जिसमें जो प्रदेश के टूल किट मामले में प्रदेश के जो भाजपा के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो आज अपने घरों पर धरना देंगे और सरकार के खिलाफ में हल्ला बोलेंगे। उनकी यही मांग है कि लगातार जो उनके शीर्ष नेताओं के ऊपर में जिस तरह से FIR दर्ज की जा रही है वो सरकार वापस ले और जो व्यवस्था है वो बनाए। तो ये तमाम जो खबरें हैं जो आज छत्तीसगढ़ में रहने वाली हैं, जिससे राजनीतिक जो हलचल रहेगी। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें जिन पर